नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज ब्लास्ट में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। चलिए खबरों के सफर को शुरू करते हैं। सुजानगढ़ में वोट काटू समीकरण पर चुनाव टिका है। कांग्रेस व भाजपा में सीधा मुकाबला सुजानगढ़ में है। आरएलपी ने समीकरण बिगाड़ने के लिए यहां पर पूरी ताकत झोंकी हुई है। सिंपैथी कार्ड के भरोसे मैदान में है मास्टर जी के बेटे मनोज मेघवाल। वहीं 5वीं बार टिकट लेने वाले खेमाराम मेघवाल बीजेपी से है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की साख भी यहां दांव पर लगी हुई है। चुनाव में सबसे ज्यादा दौरे सुजानगढ़ के किए हैं डोटासरा ने। वहीं उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी की भी कड़ी परीक्षा है इन चुनाव में। डोटासरा व भाटी को है गहलोत की घोषणाओं पर पूरा भरोसा, तो वहीं बीजेपी के राजेंद्र राठौर और राहुल कसवा की साख भी दांव पर है। मोदी का चेहरा आगे करके चुनाव लड़ रही है बीजेपी। इधर जयपुर से गहलोत के हाथ में है पूरी कमान। सीएमआर से ही पूरे चुनाव का मैनेजमेंट गहलोत ने कर लिया है। क्या चुनाव के बाद लगेगा भाजपा कार्यालय के बाहर से हटाया होर्डिंग? भाजपा कार्यालय के बाहर से 2 दिन पूर्व हटाया गया था एक बड़ा होर्डिंग, जिस पर लगी थी 4 नेताओं की फोटो। सतीश पुनिया, वसुंधरा राजे, गुलाब चंद कटारिया, राजेंद्र राठौर की फोटो इस होर्डिंग में लगी थी। और अब सियासी हलकों में एक चर्चा खास है। नए होर्डिंग में हो सकते हैं केवल 2 ही नेता, जिनमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया और नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया के फोटो हो सकते हैं। बहरहाल नए होर्डिंग के लगने का यहाँ पर इंतजार जरूर किया जा रहा है। आखिर पहले की तरह से होगा या इस बार कुछ बदलाव होगा होर्डिंग में? राजनीतिक गलियारों में इस बात की खास चर्चा है। कहा जा रहा है कि अगर चारों का लगता फोटो तो पहले ही ये पोस्टर, ये होर्डिंग लग चुका होता। अब इतना वक्त लग रहा है तो कुछ बदलाव तो जरूर होगा। बीजेपी का परंपरागत वोट बैंक बना परेशानी। राजपूत वर्ग ने आज राजसमंद में रैली निकाली। अन्य समाज के लोग भी इसमें शामिल हुए। नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ रोष इनमें नजर आया है। बीजेपी के राजपूत नेता जुटे हैं इधर डैमेज कंट्रोल में, तो वहीं सांसद दिया कुमारी के प्रयास भी लगातार जारी है। राजसमंद सांसद को 0 से प्रयास करने पड़ रहे हैं। दिवंगत सांसद हरिओम सिंह राठौर की कमी बीजेपी को आज यहां जरूर महसूस हो रही है। धर्म कर्म में उपचुनाव के साइड इफेक्ट। इस बार नवरात्रों में उपचुनाव से कई नेताओं के सामने दुविधा है। आखिर कैसे करें 9 दिन की नवरात्र विधि विधान से? एक तरफ कोरोना में डॉक्टर्स का कहना है भूखे ना रहें, कुछ ना कुछ खाते पीते रहें ताकि इम्यूनिटी वीक होने की नौबत ना आए। दूसरी तरफ घर के बाहर विधि विधान से नवरात्र संभव ही नहीं है। ऐसे में ज्यादातर नेताओं ने इस बार विधि विधान वाले नवरात्र नहीं किए हैं। नेताजी का धर्म कर्म साथ साथ, बात उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी की। सुजानगढ़ में चुनाव प्रचार में थे महेंद्र चौधरी। दिन भर में 8 चुनावी सभाओं को उन्होंने संबोधित किया। सरकार की तारीफ कर अपना राजनीतिक कर्म भी निभाया। प्रचार समाप्ति के बाद गौशाला पहुंचे महेंद्र चौधरी। गायों को गुड़, लापसी व हरा चारा खिलाकर धर्म कमाया है। अब देखना है कि धर्म कर्म कितना काम आता है चौधरी के। उप मुख्य सचेतक से प्रमोशन की बात जोड़ रहे हैं महेंद्र चौधरी। वेद प्रकाश सोलंकी के तीखे तेवरों का रहस्य बनना चाहते हैं SC/ST वर्ग के नेता। उनका विधानसभा क्षेत्र चाकसू इस समीकरण में फिट बैठता है। चाकसू में दोनों वर्ग ही सोलंकी को साधने हैं। SC/ST, मुस्लिम और गुर्जर वोट उनके जीत का आधार रहे थे। अलबत्ता वे पहली बार बने हैं विधायक। आज पायलट समर्थक हैं, लेकिन सियासत में गहलोत की वजह से चमके हैं। गहलोत ने ही सोलंकी को पहली बार विधानसभा का टिकट दिलवाया था। लंबे समय तक अशोक गहलोत के जन्मदिन पर रक्तदान शिविर लगाए हैं उन्होंने। गहलोत के लिए रक्तदान शिविर आयोजन के कारण ही चर्चित में आए थे वेद प्रकाश सोलंकी। और अब बात राजधानी के कांग्रेस विधायक की। सियासी बाड़ेबंदी में अक्सर अहम भूमिका रहती है इनके पास। एयरपोर्ट से नेताओं को होटल ले जाने की जिम्मेदारी रहती है। साथ ही होटल की व्यवस्था व घुमाने फिराने की भी जिम्मेदारी इन्हीं के कांधों पर रहती है। और इन दिनों असम के नेताओं का इन्हें काम मिला है। कभी आमेर तो कभी अजमेर पुष्कर में वो इन्हें भ्रमण करा रहे थे। अलबत्ता पहली बार बने हैं ये माननीय विधायक। जलदाय मंत्री का ऊर्जा विभाग से अनूठा प्रेम। अक्सर ऊर्जा भवन में नजर आते हैं बीडी कल्ला। सिर्फ टेबल के ऊपर की रोशनी में फाइल्स निपटाते हैं। ऊर्जा के साथ पानी का बड़ा महकमा भी कल्ला के पास ही है, लेकिन जलदाय विभाग के अफसर भी अक्सर इसी चैम्बर में नजर आते हैं। पानी महकमे की फाइल्स भी ऊर्जा के चैम्बर में ही निपटाई जाती है। सचिवालय की दूरियों से ज्यादा आसान है ऊर्जा भवन तक पहुंचना। वैसे महत्वपूर्ण मुलाकातें भी ऊर्जा विभाग के चैम्बर में हो जाती हैं, लेकिन इस बीच बीडी कल्ला की है एक खासियत। टेबल पर एक भी फाइल बकाया नहीं रखते हैं मंत्री जी। जाने कौन कब तोड़ दे विश्वास। राजनीतिक गलियारों के रोचक गपशप है। अब हर कोई कहां से लाए फेस टाइम ऐप। इन दिनों सामान्य कॉल से डरते हैं कई ब्यूरोक्रेट्स और नेता। ज्यादातर तो कहते हैं एक ही बात,
हो सके तो फेस टाइम से बात किया करो। अब मुसीबत तो उन लोगों की जिनके फोन में फेस टाइम फंक्शन ही नहीं होता है। दरअसल आजकल फोन कॉल रिकॉर्ड से और वॉइस लीक से ही यहाँ लोग डरे हुए हैं और इसलिए अक्सर ये सुनने को मिलता है कि कॉल किया करो तो फेस टाइम से। कोरोना की सख्ती और एक कड़वा सच। जी हाँ, किसे कहे कि आपको आना है और आपको नहीं आना है। मुसीबत सी आ गई है उनके सामने जिनके घरों में शादियां हैं। कल तक की गाइडलाइंस आने से पहले खूब वितरित कर डाले निमंत्रण। अब 50 लोगों के इस नियम ने किम कर्तव्य विमूढ़ बना दिया है। अब 50 घर वाले और रिश्तेदार ही कुल मिलाकर शामिल हो सकते हैं शादी में और ऐसे में आप मेहमानों को गाइडलाइंस की कॉपी भेजकर अपनी मजबूरी यहां पर बता रहे हैं कि अब गाइडलाइंस के हिसाब से 50 लोगों को ही शामिल हम कर सकते हैं। अस्पताल, कोचिंग और मधुशाला का गठजोड़। पश्चिम सर्किल के आबकारी निरीक्षक इंदु यादव ने ये गठजोड़ कर दिया है। सिरसी रोड पर वैशाली नगर मोड़ पर शराब दुकान को मंजूरी दे दी है। जबकि दुकान के एक तरफ है कोचिंग संस्थान, वहीं 200 मीटर के दायरे में स्थित है एक अस्पताल, लेकिन इसकी मंजूरी यहां पर दे दी है पश्चिम सर्किल के आबकारी निरीक्षक इंदु यादव ने। सच है लेकिन बेहद कड़वा सच है वर्तमान स्थितियों का ये। कोरोना को लेकर अब छोटे व्यापारियों में अजब सा भय है। रेहड़ी वाले, ठड़ी वाले, ठेले वाले और मजदूर तबके में ये भय है और पिछले साल वाले भयावह दिनों को याद करके वो सिहर उठते हैं। अब रोजी रोटी को लेकर चिंता भी करने लगे हैं। कहीं पहले जैसे हालात ना हो जाए पैदा, ये उन्हें डर सता रहा है कि कहीं संपूर्ण लॉकडाउन के हालात ना कर दे उन्हें और भी ज्यादा बुरे हालात पे पहुंचा दे, क्योंकि जमा धन तो गत वर्ष ही खर्च हो गया है। बाकी उधारी या तो अभी जारी है या चूंकि अभी तक नहीं है। हालांकि सरकारों को इन तबकों की बेहद फिक्र भी है, लेकिन अब के हालातों की सख्ती से कई लघु और सूक्ष्म धंधे फिर से चौपट होने की कगार पर पहुंच चुके हैं। कोरोना बढ़ने से किसकी हुई मौज? नई मधुशाला खोलने वालों की इन दिनों जमकर मौज है। स्कूल, अस्पताल या मंदिर के पास में खुली मधुशाला का विरोध होता है, लेकिन जैसे ही विरोध के लिए लोग पहुंचते हैं, ठेकेदार पुलिस को बुलाकर आवाज बंद करा देते हैं। महामारी एक्ट की अवहेलना में पुलिस हटा देती है आंदोलनकारियों को। इमली फाटक, प्रताप नगर, कठपुतली नगर में ऐसा ही कुछ हुआ है और महामारी की आड़ में धड़ल्ले से यहाँ पर मधुशालाएं खुल रही है। इधर मधुशालाओं वाले महकमे में अफसर हुए हैं सूने। आमजन कितना ही विरोध कर ले, उन्हें नहीं पड़ रहा है कोई भी फर्क। जयपुर शहर के अफसरों का कुछ ऐसा ही रवैया है आजकल। रोज 4 से 6 नई मधुशालाओं के विरोध में लोग पहुंचते हैं। निरीक्षक से लेकर जिले के प्रभारी तक गुहार लगाते हैं और दिखाने की बात है कि कह आमजन को टरका देते हैं अफसर की इसे दिखवाएंगे, जो आप शिकायत कर रहे हैं उस पर जांच करेंगे। लेकिन इन ज्ञापनों पर किसी तरह की कोई कार्रवाई ही नहीं होती है, बल्कि अगले कुछ दिन में सुचारू हो जाती है मधुशाला। आखिर क्यों जन विरोध को अहमियत नहीं दे रहे हैं महकमे के ये अफसर? तो ये बेहद ही अहम सवाल है, क्योंकि लगातार शिकायतें पहुंच रही हैं और एक दो जगह से नहीं कई जगहों से शिकायतें पहुंच रही हैं। मधुशालाओं वाले महकमे में अफसर सूने हुए हैं। आमजन कितना ही विरोध कर ले, इन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। जयपुर शहर के अफसरों का ही कुछ ऐसा रवैया आजकल देखने को मिल रहा है। रोजाना की बात है 4 से 6 नई मधुशालाओं के विरोध में लोग पहुंचते हैं। निरीक्षक से लेकर जिले के प्रभारी तक यहाँ गुहार लगाते हैं, लेकिन सिर्फ उन्हें टरका देते हैं अफसर ये कहकर कि दिखवाएंगे, इस पूरे मामले को जांच की जाएगी। लेकिन इन ज्ञापनों पर किसी तरह की कोई कार्रवाई ही नहीं की जा रही है। वन क्षेत्र से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर। वीकेंड कर्फ्यू के चलते प्रदेश के दोनों टाइगर पार्क बंद है। 17 और 18 अप्रैल को बंद रहेंगे रणथंभौर और सरिस्का। वन विभाग की ओर से इसे लेकर आदेश जारी कर दिया गया है। वन क्षेत्र से इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है, जहां वीकेंड कर्फ्यू के चलते ही प्रदेश के दोनों टाइगर पार्क को बंद किया गया है। 17 और 18 अप्रैल को रणथंभौर और सरिस्का दोनों ही बंद रहेंगे। वन विभाग की ओर से इसे लेकर आदेश जारी कर दिया है। वन विभाग ने इसे लेकर जानकारी दी है, क्योंकि वीकेंड कर्फ्यू है, हर चीजें बंद की गई हैं जो कि जरूरी नहीं है और जरूरत की चीजों को ही यहाँ पर परमिशन मिली है। अब ऐसे में दोनों टाइगर पार्क यहाँ पर बंद कर दिए गए हैं। 17 और 18 अप्रैल को रणथंभौर और सरिस्का दोनों ही बंद रहेगा। वन विभाग की ओर से इसे लेकर आदेश जारी कर दिया गया। वन क्षेत्र से इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है, जहां आदेश वन विभाग ने निकाल दिए हैं। वीकेंड कर्फ्यू के चलते ही प्रदेश के दोनों टाइगर पार्क बंद किया गया है।